वहीं भोपाल में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि 6 महीने बाद भी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर नहीं बन पाया। तो सवाल है कि आवारा कुत्तों से मुक्ति कैसे मिलेगी। इस रिपोर्ट में आप देखिए। एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में देरी, आवारा कुत्तों से कैसे मिलेगी मुक्ति। कहने को तो कागजों में 6 महीने पहले ही एबीसी सेंटर यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनाने को कहा गया था, लेकिन जमीन पर अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। तो सवाल है कि संख्या कम करने के सिस्टम को लेकर ही बेपरवाही है, तो फिर आवारा कुत्तों से कैसे और कब मुक्ति मिल पाएगी। जानकारी के मुताबिक भोपाल में 6 एबीसी सेंटर की जरूरत है। अभी सिर्फ एक ही सेंटर बन पाया है। 50% डॉग्स की ही नसबंदी हो पाई है। बारिश और ठंड में मीटिंग सीजन होने से संख्या और बढ़ सकती है। एक सेंटर पर दबाव होने से नसबंदी भी ठीक से नहीं हो पाती। 4 एबीसी सेंटर स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रस्तावित है। 2 के लिए अप्रैल में ही टेंडर जारी हुए थे, जबकि 2 अन्य के लिए टेंडर जारी होने थे, लेकिन अभी तक एबीसी सेंटर का अता पता नहीं है। कि भोपाल में जब एक मासूम बच्चे के साथ दर्दनाक घटना हुई थी, विभत्स घटना हुई थी, तो बड़ी चिल्ला पुकार मची थी। खुद शिवराज जी ने उसके मामले में एक्शन लेने की तमाम बातें की थी और कहा था कि मैं अधिकारियों को चेतावनी देता हूं, इस तरह की घटनाएं प्रदेश में कहीं नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि लगातार इस तरह की घटनाएं प्रदेश के कई जिलों से सामने आई। भोपाल में जो एबीसी सेंटर की उन्होंने घोषणा करी थी, वो अभी तक नहीं बन पाया। आज भी आवारा कुत्तों का आतंक है। आज भी यदि बात करें तो हर शहर की स्थिति, हर प्रमुख चौराहों की स्थिति है। जनता त्रस्त है, परेशान है और लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही, लेकिन सरकार बेखबर है। वो तो घोषणा करके चुप बैठ गई, घर जाके सो गई। फिर नई कोई इस तरह की घटना होगी, फिर सरकार जाग जाएगी, फिर 1-2 घोषणाएं कर देगी जो कभी पूरी नहीं होगी। शहर में बढ़ते श्वानों की संख्या पे कंट्रोल करने के लिए सरकार भी सजग है और नगर निगम प्रशासन भी सजग है। पूर्व में जिस कंपनी को ये काम दिया गया था, उसको नगर निगम आयुक्त ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। जल्दी नई कंपनी को ये काम दिया जाएगा। नए भवन का जो निर्माण हो रहा है, उसमें ऑपरेशन सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर श्वानों का ऑपरेशन कर नसबंदी की जाएगी। साथ ही एबीसी सेंटरों की संख्या बढ़ाने पे भी सरकार विचार कर रही है। जल्दी वो संख्या भी बढ़ाई जाएगी। आंकड़े बताते हैं कि भोपाल में स्ट्रीट डॉग्स की संख्या करीब 1.25 लाख है। करीब 60,000 डॉग्स की नसबंदी हुई है। हर महीने 800 नसबंदी करने का टारगेट। सेंटर के अभाव में नसबंदी में दिक्कत हो रही है। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर निगम कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि भोपाल में 9 साल में नसबंदी पर 9 करोड़ खर्च हुए। करीब 1,37,000 कुत्तों की नसबंदी की गई। फिर भी कुत्तों की संख्या 35,000 से बढ़कर 1.5 लाख हो गई। अभी परिषद का गठन हुआ और एमआईसी में निर्णय हो गया, संख्या 3 एबी सेंटर बनाए जा रहे हैं। सेंटर का काम चालू हो चुका है और करीबन 3 माह के अंदर ये सेंटर चालू हो जाएंगे। वहाँ पर आवारा पशुओं की नसबंदी, स्वास्थ्य परीक्षण, ये सब चीज़ें शामिल रहेंगी। तो ऐसे में फिर सवाल ये उठता है कि क्या कागजों में कुत्तों की नसबंदी हो रही है। अब सवाल है कि आखिर कुत्तों की नसबंदी की जिम्मेदारी किस पर होती है। तो स्ट्रीट डॉग की नसबंदी का काम एनजीओ को दिया जाता है। ये नसबंदी करने, रेबीज का टीका लगाने, भोजन की व्यवस्था करते हैं। नसबंदी पर नजर रखने के लिए सुपरवाइजर नियुक्त होते हैं। स्थानीय नगर निगम इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करता है। नसबंदी की पहचान के तौर पर कुत्ते का कान काटा जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि नसबंदी का फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। तो दरअसल नसबंदी की मॉनिटरिंग का निगम दावा करता है, लेकिन कई बार एनजीओ के आंकड़ों को सही मान लिया जाता है। इन आंकड़ों का सत्यापन कई बार कागजों में ही हो जाता है। करोड़ों के बजट का कोई ऑडिट भी नहीं होता, यानी कहीं ना कहीं निगरानी के अभाव में इसका असर नहीं दिख पाता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर आवारा कुत्तों ने आतंक मचा कर रखा है। कभी ये खबर सामने आती है कि 17 करोड़ रुपए खर्च हो गए मगर कुत्तों की नसबंदी नहीं की गई। तो अब 6 महीने से लगातार इंतज़ार किया जा रहा है कि कुत्तों के लिए एबीसी सेंटर बनाया जाए।
6 महीने पहले इसकी घोषणा हुई, मगर आज तक ये सेंटर नहीं बन पाया है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ 8 भोपाल। अब इसमें खबर तो यह है कि आवारा कुत्ते कई लोगों की जान ले चुके हैं। आए दिन कुत्तों के काटने की घटनाएं हो रही हैं, फिर भी एबीसी सेंटर को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। अब बात छत्तीसगढ़ की